हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में जो क्लास 10th के लिए उत्साह कविता है जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले कविता से संबंधित सरलार्थ करेंगे, उसके बाद इसके एक एक नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद दो दो नंबर के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सरलार्थ करते हैं। बादल गरजो। देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी कविताओं का जो मुख्य विषय है वो बादल रहा है। ये प्रकृति प्रेमी कवि हुए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ये बादल को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि बादल गरजो, कि हे बादल तुम गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। देखिए यहाँ धाराधर जो है वो बादल के लिए प्रयोग किया गया है। कहते हैं तुम घेर घेर घोर गगन, गगन आकाश को, यानी आकाश को तुम पूरी तरह से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, और काले घुंघराले ये बालों वाले। देखिए बच्चा जो है बादल के बारे में जब सोचता है, जब हम शुरुआत में ड्राइंग करते थे तो ऐसे घुंघराले बालों की तरह जो है हम ऐसे गोल गोल वो बादलों को बनाते थे। तो उसी के संदर्भ में कह रहा है कि तुम जो है, जैसे बच्चा जो है कल्पना में सोचता है, उस कल्पना के जैसे तुम हो, और तुम बहुत सुंदर हो और घुंघराले काले बालों वाले हो। विद्युत छवि उर में कवि निजीवन वाले। विद्युत बिजली। देखिए जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी कड़कती है। और उर हृदय में, ये कहते हैं कि बादल तुम गर्जना करो और अपने हृदय में जो है बिजली की शोभा भी बढ़ाओ। नव जीवन वाले। ऐसा अगर बादल करते हैं तो लोगों के अंदर जो है वो नया जीवन आ जाता है। वज्र छिपा नूतन कविता। ये जो कविता है, इस कविता के अंदर कह रहा है कवि कि वज्र छिपा, यानी तुमने अपने अंदर जो है वज्र छिपा रखा है। यानी बादल जो है वो इतने कठोर माने जाते हैं, जब वो गर्जना करते हैं तो बहुत से लोग जो है वो डर जाते हैं। और जब वो बारिश करते हैं तो कहीं पर बाढ़ भी आ जाती है। तो यहाँ कठोरता की बात की गई है। फिर भर दो बादल गरजो। कहते हैं कि तुम जो है मेरी कविता में एक नयापन भर दो। हे बादल तुम गर्जना करो और जो ये लोग हैं इनके अंदर जो है एक नए जीवन का संचार करो। अब आगे देखते हैं हम। विकल विकल उन मने थे उन मन, विश्व के निदाग के सकल जन। जन लोग, उन्मन जब मन नहीं हो, और विकल, विकल बेचैन, व्याकुल। देखिए जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मियों के मौसम की बात अक्सर माने हम, तो जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं, उनका मन लगता नहीं है। निदाग, निदाग का मतलब होता है भयंकर गर्मी। सकल सारे जन लोग, कहते हैं जब भयंकर गर्मी से इस संसार के सारे लोग परेशान हो जाएं और उनका मन ना लगे, उस समय आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। उस समय तुम किसी भी दिशा से आ जाओ, ये नहीं कि पूरब से आना है पश्चिम से आना, किसी भी दिशा से तुम आकर के अनंत के घन, घन का मतलब बादल। तो कहते हैं कि बादल तुम किसी भी दिशा से आ जाओ और अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, यानी इस आसमान में पूरी तरह से छा जाओ। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। ये तप्त धरा यानी तपती हुई धरती, गर्म धरती। ये जब धरती बहुत गर्म रहती है उस समय अगर तुम आसमान में छा जाते हो और जब तुम फिर बारिश कर देते हो तो कहते शीतल कर दो। तो बारिश कर करके तुम इस पृथ्वी को जो है वो शीतल कर दो। हे बादल तुम गर्जना करो। तो कहने का भाव ये है कि जब गर्मी के मौसम में लोग परेशान हो जाते हैं और धरती पूरी तरह से तपती रहती है, उसी समय बादलों को कवि आह्वान कर रहे हैं कि तुम भाई आ जाओ, आसमान में पूरी तरह से छा जाओ और इतनी बारिश करो कि जो ये धरती गर्म हो रही है, तप रही है, ये ठंडी हो जाए और लोगों के अंदर एक नया उत्साह आ जाए। इसके बाद हम ये एक एक नंबर के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि कविता तो ये छोटी सी थी। अब देखिए कवि बादल में किसका स्वर सुनता है। देखिए हमने यहाँ बादल जो अभी कविता में हमने पढ़ा वो क्रांति के रूप में ले गया, उत्साह ला रहा है लोगों में।
तो यहाँ रुदन रोने का तो है नहीं, वेदना भी नहीं है, तो यहाँ क्रांति जो है वो सही है। तो बादल में किसका स्वर सुनाई देता है? क्रांति का। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कहा ना नवजीवन वाले, तो कहते हैं अनंत नहीं तो नवजीवन वाले, तो ये नया जीवन देने वाले हैं। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? तो बादल को ही कहा है कि भाई तुम घुंघराले काले बालों वाले, तो यहाँ बादल के हैं, तो सही उत्तर जो है इसका बादल है। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? तो जल का बरसना सामान्य रूप से ये सोचे कि बारिश होना है, नहीं, तो जल का बरसना तो बारिश तो है ही, लेकिन वो किसका प्रतीक है? तो शांति और सुख की स्थापना का, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो लोगों में एक नए जीवन का संचार हो जाता है, उनको सुख की प्राप्ति होती है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त, देखिए वैसे तो तप्त क्या है कि गर्म धरती, तपती धरती, लेकिन क्या ना उसका सांकेतिक दूसरे अर्थों में उसका क्या अर्थ बनाया गया है? तो वो है कि जब दुख से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं तो वो धरती जिस तरह, तो धरा है यहाँ, तो यहाँ दुखों से पीड़ित धरती, तो ये इसका सही ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं। कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? तो देखिए भीषण गर्मी, इसका मतलब उस समय जब भीषण गर्मी पड़ती है तो लोग जो है कष्ट में रहते हैं, तो यहाँ सांसारिक कष्ट की बात की। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो बादलों को क्या है कि भाई किसी भी अज्ञात दिशा से बरसने वाले, ज्ञात दिशा से आने वाले या अज्ञात दिशा से आने वाले, तो अज्ञात दिशा से आने वाले। इसके बाद कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? तो न बरसने का उन्होंने कहा है कि बरसो भाई बादल, तुम गर्जना तो करो लेकिन साथ में बरसो। इसके बाद बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में जोश आ जाए, क्रांति का प्रतीक माना गया है, तो क्रांति की फैल सके, जोश फैल सके। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो कविता में बादल किसका प्रतीक था? क्रांति का प्रतीक। लोगों में क्रांति की भावना लाए हैं, तो यह क्रांति का प्रतीक। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न थे। अब आगे हम जो दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं उनके बारे में देखेंगे। ये अभ्यास के ही प्रश्न है। कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? देखिए हमें ये पता है कि भाई जो निराला जी है उनकी कविताओं का मुख्य विषय बादल रहा है, तो अभी ये बादल उनसे फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए यहाँ कहा है कविता में। क्यों कहा है? क्योंकि ये कवि मानता है कि जो बादल है ये क्रांति लाने वाले हैं, तो अगर ये गरजेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। मेरी जैसे कविता कवि लिख रहा है तो कविता में एक नया विचार आएगा, इसी तरह से लोगों में भी चेतना जागृत होगी। इसलिए जो गर्जना शब्द अगर हम सामान्य रूप से देखें तो गर्जना शब्द अपने आप में ही क्रांति और बदलाव का प्रतीक है। तो इसलिए कवि जो है वो गरजने के स्थान, फुहार और रिमझिम बरसने के स्थान पर जो है वो गरजने के लिए कहता है। अगला है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? देखिए जो ये कविता है, कविता में बादल है और बादल को गरजने के लिए कवि कह रहा है। जब बादल गर्जना करेंगे, बादल को गरजता हुआ लोग देखेंगे तो लोगों में एक उत्साह आएगा कि भाई बारिश हो सकती है, बादल आ गए हैं, गर्जना कर रहे हैं तो बारिश हो सकती है। तो यहाँ जो इस कविता में जो बातें दिखाई गई है, बादल के गरजने की बात की गई है, तो गरजने से सामान्य जो जनता है, सामान्य लोग हैं, उनमें नई चेतना का संचार होता है और जब उनकी वो गड़गड़ाहट सुनते हैं तो वही कहा कि जो उदासीनता थी, जो गर्मी से वो परेशान थे, उसको छोड़ देते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया। अगला है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता? देखिए एक सामान्य रूप से बादल एक कहे तो भाई, तो इसमें कविता में क्रांति लाने की ओर संकेत कर रहा है कि दूसरा क्या है कि लोगों को जो कष्ट है, उनकी पीड़ाएं हैं, उनको दूर करने की ओर संकेत कर रहा है। तीसरा क्या है कि जीवन में नया उत्साह लाने के लिए, और उत्साह आएगा तो लोग जो जीवन में संघर्ष के करने के प्रति प्रेरित होंगे। और एक जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं तो नवीनता आती है, प्रकृति में नयापन आता है। जब बारिश होती है तो परिवर्तन के रूप में भी ये प्रयोग किया गया है। जो आखिरी इसका प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग
जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनि पैदा हो जाए। देखिए, जब आवाज करते हैं शब्दों के माध्यम से तो उसको हम नाद सौंदर्य कहते हैं। उत्साह कविता में भी ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, तो उनको हमने बताना। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में हम पढ़ा घेर घेर घोर गगन, उसके बाद विकल विकल उन्मने थे मन, उसके बाद जब तप्त धरा जल से फिर, और शीतल कर दो बादल गरजो, तो बादल गरजो। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे वाक्य जो आए हैं छोटे छोटे, जिनसे ये पता चलता है कि इनमें कहीं ना कहीं एक आवाज हमें दिखाई देती है, आवाज का आभास होता है। तो ये सभी जो है वो नाद सौंदर्य के प्रतीक है या नाद सौंदर्य से संबंधित है। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में उत्साह कविता के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ को जाना, उससे संबंधित एक एक प्रश्न को भी पढ़ा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और फिर जो दो दो नंबर के अक्सर प्रश्न आते हैं, क्योंकि नए पैटर्न में अब एक एक नंबर के आने लग गए, लेकिन दो दो नंबर के तो शुरुआत से ही आ रहे हैं। तो इनके बारे में हमने अपनी इस वीडियो में पढ़ा। तो मुझे ये लगता है कि आप इस वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, तो इस कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न, ये तो अभ्यास के प्रश्न थे, कोई भी कविता से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो उनका उत्तर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। तो थैंक यू।